Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is Ihsan Ekenazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जो कि हमारे पास टू टाइप है। एक हमारे पास है स्ट्रांग बेस एंड दूसरा हमारे पास है वीक बेस। जिस तरह आपको पता है कि हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बारे में हमने बहुत से लेक्चर दिए हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, इसी तरह हिस्ट्री, फिर हमने जो टाइप ऑफ एसिड एंड टाइप ऑफ बेस, फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस यानी स्ट्रांग बेस और वीक बेस क्या होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये इससे पहले जो वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अगर आपने वही वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो वीडियो होने वाली है इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, यानी बेस की जो स्ट्रेंथ है, ये इसके बिहाफ पर हमारे पास टू टाइप है। एक हमारे पास है स्ट्रांग बेस और दूसरा हमारे पास है वीक बेस। लेकिन जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, ये रिलेटेड है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। यानी हिस्ट्री के बारे में, यानी एसिड बेस के बारे में हमने जो हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सन एंड लौरी कॉन्सेप्ट और थर्ड वन जो हमारे पास है लेविस कॉन्सेप्ट। ये जो टाइप ऑफ एसिड एंड बेस है और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है, ये सारे रिलेटेड है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को। और अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन दे देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन दे देते हैं जब वाटर में डिजॉल्व होता है, तो उसको हम बेस कहेंगे। तो अब इस OH आयन के बिहाफ पर हमारे पास बेस के 2 टाइप है। एक हमारे पास है स्ट्रांग बेस और दूसरा हमारे पास है वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस क्या होता है? दोज बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर और इक्वस सोल्यूशन। यानी इक्वस सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास एज अ वाटर होता है। तो जब हम कोई एक बेस वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं और वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? स्ट्रांग बेस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीटली आयोनाइज क्या होता है, क्योंकि बेस को आपको पता चला कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो OH नेगेटिव आयन दे देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो कंप्लीटली आयोनाइज ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 मॉलिक्यूल ऑफ बेस लिया है और इस 5 मॉलिक्यूल को मैंने वाटर में डिजॉल्व। तो जब मैं उस 5 मॉलिक्यूल को वाटर में डिजॉल्व लेता हूं और पांचों के पांचों हमारे पास क्या कर लेते हैं? OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेशन, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कि मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया है किसी एक बेस का और इस 100 मॉलिक्यूल को मैंने वाटर में डिजॉल्व किया और वो 100% क्या हो गए? आयोनाइज हो गए, कि इन 100 के 100 बेस मॉलिक्यूल ने OH नेगेटिव आयन दिए, यानी आयंस में कन्वर्ट हुए, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने 5 मॉलिक्यूल लिया है, क्योंकि आगे हम पार्शियल आयोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मॉलिक्यूल को लिया है और 5 मॉलिक्यूल को अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूं, इनमें से 3 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन दे दे और ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये OH आयन नहीं देते हैं, यानी नहीं देंगे, तो इस किस्म की जो आयोनाइजेशन होता है उसको हम पार्शियल आयोनाइजेशन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैंने 100 मॉलिक्यूल ऑफ बेस लिया है, अब मैंने उसको जब वाटर में डिजॉल्व किया तो इनमें से 50 या 60 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए और बाकी आयोनाइज नहीं हुए। तो इस तरह जो आयोनाइजेशन होता है उसको हम पार्शियल आयोनाइजेशन कहते हैं। स्ट्रांग बेस हमारे पास वो बेस होते हैं जिसको आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। जितने भी आप बेस मॉलिक्यूल आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे सारे के सारे आयोनाइज होंगे, तो इसी बेस को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? स्ट्रांग बेस है। एंड गिव हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो जब सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, तो आयोनाइज होने के बाद ये हमें OH आयन नेगेटिव आयन दे देते हैं, तो ये हमें
जो कंसंट्रेशन होता है OH नेगेटिव आयन का, ये हमारे पास क्या देंगे, हाइयर कंसंट्रेशन देंगे। ठीक है, एग्जांपल यानी NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास ऐसे बेस है कि कितने भी आप ले ले, ये सारे के सारे आयोनाइज होते हैं। जब सारे के सारे आयोनाइज होते हैं तो ये हमारे पास हाइयर कंसंट्रेशन दे देते हैं OH नेगेटिव आयन की। तो इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्ट्रांग बेस है। अब इसका अपोजिट हमारे पास क्या है, वीक बेस है। वीक बेस हमारे पास कौन सा बेस है, those base which partially ionize in water is called weak base। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप 50 मॉलिक्यूल लेते हैं किसी एक बेस का, जब वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं और इसमें से 30 आयोनाइज होते हैं और 20 आयोनाइज नहीं होते, तो इसी तरह जो आयोनाइजेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पार्शियली आयोनाइज होता है। तो जब पार्शियली आयोनाइज होता है गिव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो ये हमें OH आयन का कंसंट्रेशन देगा क्योंकि आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होने के बाद बेस हमें OH नेगेटिव आयन दे देता है। लेकिन ये जो OH आयन का जो कंसंट्रेशन ये दे देता है, ये हमारे पास लोअर होता है। क्या होता है, लोअर होता है। सिंपल, यानी अगर आप NH4OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर ले, इसका अगर आप 10 मॉलिक्यूल भी वाटर में डिजॉल्व करें तो इनमें से 6 या 7 तो आयोनाइज होंगे, लेकिन बाकी आयोनाइज नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो बेस है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो इसी तरह जो बेस होता है उसको हम कहते हैं वीक बेस। तो सिंपल, स्ट्रांग बेस हमारे पास वो बेस जिसको आप वाटर में डिजॉल्व करके हमारे पास हाइयर कंसंट्रेशन आप OH नेगेटिव आयन दे दे या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, उसको हम कहेंगे स्ट्रांग बेस। और वो बेस जिसको आप वाटर में डिजॉल्व करके पार्शियली आयोनाइज होए, यानी हमें कम OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो, यानी हमें लोअर OH आयन कंसंट्रेशन दे दे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए नोट्स बनाइए। और जो लोग इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।